और धुंधकारी का उद्धार हुआ। उसके बाद श्रोता वक्ता के नियम बताए। उस श्रोता वक्ता के नियम बताने के पश्चात यहां पर ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। उसके बाद ये बताया गया कि ये भागवत की कथा कब और किस स्थान पर किसकी प्रेरणा से लिखी। तो बताया गया कि इस वर्तमान चतुर्युगी के चौथे युग, तीसरे युग द्वापर के अंत में महर्षि पराशर के वंश में श्री योगीराज व्यास जी ने इसको विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सम्याप्रास आश्रम को, जिसको वर्तमान में हम लोग माणा गांव के नाम से जानते हैं, उस स्थान पर गणेश जी की सहायता से उसको लिखा। और फिर जाकर के जब भागवत को लिख दिया तो फिर शंकर जी के आशीर्वाद से व्यास जी के ही यहां पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। सुखदेव जी राजा जनक जी के यहां पूरी परीक्षा देने के लिए गए। परीक्षा में जब पास हो गए तो श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत की संहिता का सांगोपांग अध्ययन कराया। और श्री सुखदेव जी भागवत की कथा का जब अध्ययन किया, पिताजी से भागवत जी को सीखा, उसके पश्चात फिर यहां राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा आती है। राजा परीक्षित ऐसे भक्त हुए भगवान के, ऐसे भक्त हुए कि जिन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। और धन्य है परीक्षित की मां उत्तरा, जिन्होंने भगवान को भी मजबूर कर दिया अपने गर्भ में भक्त और भगवान को इकट्ठा करने के लिए। अब वहां जब आगे चल के सुखदेव जी के बाद फिर परीक्षित का जन्म हो गया, जब बड़े हुए तो उत्तर की पुत्री इरावती के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि इनके पुत्र हुए।